Good morning. We are going to discuss the exercise of chapter number 7. As you have the test also, your test will be based on internals properly. Fine. So no need to worry. If you have read the chapter very carefully, then the test will be very easy. Fine. Now take out your books and see the exercise. Now the first is fill in the blanks. A good fuel should have its ignition temperature dash the room temperature. A good fuel का room temperature से ignition temperature कैसा होना चाहिए? That is more. Then burning of cow dung cakes is an example of slow, or you can also say incomplete combustion. स्लो कंबशन जो होती है वो इनकम्प्लीट कंबशन होती है. रैपिड कंबशन जो होती है दैट इज कंप्लीट कंबशन. फाइन. सो बर्निंग ऑफ काउ डंग स्लो है ना, सो दैट इज इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो, स्लो भी लिख सकते हो. देन द डैश जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट. सबसे ठंडी जोन कौन सी है? इनर. देन द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम. जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो हॉटेस्ट पार्ट है. देन ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के इनकम्बशन के टाइम पे क्या होता है? कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है it is CO. Okay, so these were the fill in the blanks. Now we are coming to true and false. Then coal is an inflammable fuel. कोल जलता नहीं है, कोल जलने वाला फ्यूल है, बट नहीं वो सुलगने वाला फ्यूल है. ठीक है, सो इट इज फॉल्स. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न कार्बन पार्टिकल. अनबर्न कार्बन पार्टिकल बेटा वो जोन है जिसमें ब्लैक रिंग बनती है, और वो बनती है मिडल जोन में. ठीक है, सो आउटर मोस्ट को अंडरलाइन करके आपने मिडल लिखना है, दैट इज फॉल्स. फाइन. Then the third is the heat produced by burning completely 1 kilogram of given fuel is known as efficiency of that fuel. उस फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है या फिर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी ट्रू. देन फोर्थ, all solid fuels have higher calorific value than liquid and gaseous, which is false, because we have read in the chapter that gaseous fuels are better than liquid and solid. है ना, better है तो gaseous fuels की calorific value सबसे ज़्यादा है. Fine, so it is false. Now sulfur dioxide produced during combustion of fossil fuels causes acid rain. Yes, sulfur dioxide when mixed with water it forms sulfuric acid which causes acid rain. Then tick the correct option. Number 1, an example of a non-combustible substance. पेट्रोल तो जलता है, वुड भी जलता है, कोल भी जलता है, तो नॉन कंबस्टिबल कौन सा हो गया? आयरन. A fuel starts burning only when it is heated to its ignition temperature. Okay, ignition temperature, kindling temperature. तो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होता है, और टेम्परेचर डबल ऑफ रूम टेम्परेचर ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि उसका डबल टेम्परेचर करने से वो जलने लग जाएगा या कुछ. तो अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर पे जलाएंगे तो वो जलने लगेगा. फाइन बेटे. देन द नेक्स्ट पेज, द हाइएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज इट्स येलो, ब्लू, रेड और ऑरेंज. दैट इज हाइएस्ट टेम्परेचर कौन सी होती है? सबसे बाहर वाली होती है. दैट इज वी आर राइटिंग इट एज ब्लू जोन. In many books it is given that it is blue zone, but in
some videos and books it is written that the blue zone is the fourth zone, जो dark zone के नीचे होती है, ठीक है, but according to our book it is the blue zone. Fine. Then जो non luminous zone होती है सबसे बाहर वाली, उसको blue zone दिखाया है. Then fourth, the amount of heat produced on complete burning of 10 kg of a given fuel in pure oxygen equals h kilojoules. Then the calorific value क्या हो गई? h upon 10 पर किलो लेना है, यहाँ पे 10 kg है, so h upon 10 लेंगे, है ना, किलो जूल्स ऊपर और किलोग्राम नीचे. फाइन. सो क्या बन गया? 1/10 बन गया 0.1 h किलो जूल्स पर किलोग्राम. Then the gas produced due to incomplete combustion of carbon fuels is carbon monoxide. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन से बनती है. सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स या सल्फर कंपाउंड्स अगर किसी चीज़ में होते हैं तो तब बनती है. बट अगर कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा है, जल रहा है, कार्बन फ्यूल्स, तो कार्बन से ही जलेगा ना. कार्बन अगर पूरी तरीके से जल रहा है तो डाइऑक्साइड बन जाएगा. कार्बन अगर कम जल रहा है तो वो मोनोऑक्साइड बन जाएगा. So these were the take the correct options, multiple choice questions. Then we are coming to part D. Part D, you have got the notes, but still we are going to discuss them. Define the term combustible material. The material which produces heat and light on burning in pure oxygen या in oxygen, combustible material. Then give 2 examples of combustible material, और कोई भी लिख सकते हैं आप जो जलता हो, ठीक है. Then the 3 conditions that are needed to take place. It's very easy and you have to learn this very carefully and very effectively, because फायर कंट्रोल में पूछेंगे तो भी पहले ये कंडीशन बतानी पड़ेगी, और कंबशन की कंडीशन पूछेंगे तो भी पहले यही कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, ठीक है. आई होप दैट यू रिमेंबर दीज. दैट कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, एंड देन इग्निशन टेम्परेचर शुड रीच्ड, ठीक है. देन स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस. दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन. अगर स्लो कंबशन होगी तब जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन उसको मिलेगी, पूरी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी. अगर पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो रैपिड कंबशन हो जाएगी. देन कैलोरीफिक वैल्यू की आपने डेफिनेशन लिखनी है. कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन में बेटे आपने बहुत ध्यान से एक तो कंप्लीट बर्निंग लिखना है, देन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल ज़रूर लिखना है, देन इन प्योर ऑक्सीजन, ठीक है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे हीट एनर्जी आना चाहिए ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन, ठीक है. फिर इसके आप अगर यूनिट्स पूछें देन you have to write units, kilojoules per kilogram. Then write any 2 characteristics of an ideal fuel. बहुत सारे हैं ना characteristics, तो इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं. Why is water not used in controlling electrical fires? Because it is also the good conductor of electricity, and we can get the electric shock then. In part E, question number 1, you have to draw the candle zones and you have to show the zone where unburnt vapors are there, wax vapors are there, and then B part, unburnt carbon particles are there. तो ये कौन सी जोन है? अनबर्न्ड वेपर्स जो होते हैं वो सबसे कोल्डेस्ट जोन जो विक के पास है, डार्क जोन वहाँ होती है, और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स मिडल जोन में होते हैं. Then calorific value of wood is 18,000 kilojoules per kilogram. Then how much of wood is required to produce 3,60,000 kilojoules of heat energy? बच्चे यहाँ पे ना आपके नोट्स में शायद एक ज़ीरो की कमी रह गई है. आई थिंक 3600 इज़ देयर. चेक इट आउट, ठीक है, और उसको ठीक कर लेना.
यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। दैट 18,000 किलो जूल्स कितने के लिए? 1 kg के लिए हो गया। देन 1 किलो जूल्स 1/18,000 के लिए हो गया। देन 3,60,000 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। नो, आई थिंक इट्स करेक्ट। देन यू विल गेट द आंसर 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम फ्यूल जलाएंगे, वुड जलाएंगे तो आपकी 3,60,000 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी आ जाएगी। यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसिडर बेटर देन लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स? बहुत इजीली आपने लिखने हैं, सारे के सारे आपने पॉइंट्स लिखने हैं। दैट इजी टू स्टोर है, सप्लाइड इन सिलेंडर्स, सो कॉस्ट गेट्स लोअर। ठीक है, चीप भी हो गए। Then they release large amount of energy. They also do not leave ash behind them. कोई solid residue नहीं होता है। बहुत कम harmful gases प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन बहुत easily ignite हो जाता है। इसका ignition temperature हम बहुत easily अचीव कर सकते हैं। फाइन। Then why do we say that burning of fuels can cause health hazards? तो हेल्थ हज़ार्ड से आपको अच्छे से लिखना है। दैट हेल्थ हज़ार्ड्स क्या कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। पॉइंट 1 जो है ना, ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल्स वाला 130 पेज पे वो लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट कि इससे बहुत सारा स्मोक, ऐश प्रोड्यूस होता है एयर में, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस स्मोक से एक और चीज़ होती है, दैट it is very harmful for plants as well as animals because it becomes smoke when mixed with smoke. ठीक है, when mixed with fog. When the smoke mixed with fog, then it produces smoke. I hope that you have prepared your test and you all are ready for that. If not, then still you are having time, so get it prepared. Okay beta, thank you very much.